गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पिछले टर्म में मैंने शुरू किया था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में मैंने आपको क्या पढ़ाया था याद करो। प्रोटिस्टा में मैंने बता दिया था आपको डायनोफ्लैजेलेट, क्राइसोफाइड, यूरिनस, स्लाइम, मोल्ड्स। अब लास्ट प्रोटिस्ट होते हैं प्रोटो, जो इन्हें कहते हैं एनिमल प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ। तो अब अगला आता है आपका प्रोटोजोआ, एनिमल प्रोटिस्ट। एनिमल प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ। देखिए यहाँ दो शब्द हैं, प्रोटोज और जोन। प्रोटोज माने होता है फर्स्ट, जोन माने एनिमल। फर्स्ट जो एनिमल है दैट आर प्रोटोजोन। ये फर्स्ट एनिमल, यहाँ दो शब्द हैं। प्रोटोज माने होता है फर्स्ट माने प्रथम, और जो माने होता है जू से बना है, वही जू से बना है एनिमल, प्राणी। तो जो प्रथम प्राणी के रूप में जाने जाते हैं वो होते हैं प्रोटोजोन्स। तो देखिए इसमें प्लांट प्रोटिस्ट भी होते हैं और फंगल प्रोटिस्ट भी होते हैं और एनिमल प्रोटिस्ट भी होते हैं। ये हैं आपके एनिमल प्रोटिस्ट, माने प्राणी प्रोटिस्ट। तो अब सबसे पहले बात वही आती है अकरेंस, माने इनका प्राप्त स्थान, आवास, प्राप्त स्थान, प्राप्त स्थान या आवास, ये कहाँ पर मिलते हैं। तो अब आपको मालूम है प्रोटोजोन मोस्टली तो एक्वेटिक होते हैं, प्रायः जलीय होते हैं, प्रायः जलीय। स्वच्छ जल व समुद्र दोनों जगह पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में ज़्यादा होते हैं। प्रायः जलीय, स्वच्छ जल व समुद्री व समुद्री। इसके अलावा कहाँ मिलते हैं, नम भूमि में मिलते हैं और होस्ट के अंदर भी मिलते हैं। नम भूमि व पोषण में पाए जाते हैं। जो परजीवी होंगे पोषण में मिलते हैं। तो जो परजीवी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, पोषण में रहते हैं, होस्ट में रहते हैं। तो होस्ट में भी हो सकते हैं और आपके जलीय है, ये होते हैं आपके। अब इनका देखें सेल, कोशिका, तो क्या होगी, एक कोशिकीय। कैसे होंगे, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, माने सभी एक्टिविटीज एक ही सेल में हुई, एक कोशिकीय रहते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। और वेरियस शेप भी है, किसी का अनियमित आकार है, किसी का स्लीपर आकार है, किसी का कुछ माने अनियमित आकार, तो अनियमित आकार के होते हैं। न्यूक्लियस, केंद्र, एक या अनेक और विकसित केंद्रक होगा। एक या अनेक विकसित केंद्रक। विकसित का मतलब होता है केंद्रक कला पाई जाती है। विकसित केंद्रक मतलब रहेगा केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रक कला होती है। पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, कुछ पैरामीशियम में 3 केंद्रक होते हैं। तो केंद्रक रहेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल मतलब संकुचनशील धानी। जलीय प्रोटोजोन में पाई जाती है, जल संतुलन बनाती है, अतिरिक्त जल को बाहर करती है। जलीय प्रोटोजोन में रहेगी, प्रोटोजोन में पाई जाती है। और क्या करती है,
अतिरिक्त जल को बाहर करती है, अतिरिक्त जल को निकालती है, अतिरिक्त जल को बाहर करती है। तो अतिरिक्त जल को, जो अधिक जल है उसको शरीर से बाहर निकाल देती है। तो अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्वांटिटेटिव होती है। न्यूट्रिशन, पोषण, इनमें पोषण कैसा पाया जाता है? ये होलोजोइक होता है। भोजन को खाते हैं, पचाते हैं, फिर उसके अवशिष्ट को निकालते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक पोषण माने भोजन को खाते हैं, पचाते हैं, अवशिष्ट को निकालते हैं, अवशिष्ट को निकालते हैं। जो भोजन अवशिष्ट होता है, नहीं पच पाता, उसे निकाल देते हैं। तो ऐसे को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ये जीवाणु और आपके शैवाल, उन सबको, डायटम्स जो आपने पढ़ा था, उन सबको ये खाते हैं। तो न्यूट्रिशन करते हैं। लोकोमोशन, प्रचलन, प्रायः गति करते हैं, और गति के लिए 3 अंग होते हैं। प्रायः गति करते हैं, जिसके लिए उत्पाद, सीलिया या फ्लैजला होते हैं। उत्पाद, सीलिया या फ्लैजला होते हैं। तो देखिए अलग अलग है, कुछ के पास उत्पाद रहता है, उसके पास सीलिया रहता है, किसी के पास फ्लैजला रहता है। अमीबा के पास उत्पाद रहता है, पैरामीशियम के पास सीलिया रहता है, और उसके पास आपके ट्रिपेनोसोमा वगैरह के पास फ्लैजला रहता है। तो कोई ना कोई इसमें प्रचलन अंग रहता है। इनविलप, आवरण, सेल वॉल नहीं रहती है। प्लाज्मा लेमा या पेलिकल का आवरण रहता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा लेमा या पेलिकल का आवरण होता है। पेलिकल का आवरण होता है। तो किसी में प्लाज्मा लेमा होगी और किसी में पेलिकल रहेगा। सेल वॉल नहीं रहती, क्योंकि क्या है, एनिमल लाइक प्रोटोजोन है, जंतु जैसे होते हैं, ये जंतु वाले होते हैं। अब बात आती है आपकी देखिए, पोषण करते हैं, श्वसन, इनमें ऑक्सी रहता है, जल की घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन, ऑक्सी होता है। जल की घुली हुई ऑक्सीजन विसरण द्वारा ग्रहण करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्राप्त करते हैं, विसरण द्वारा प्राप्त करते हैं। विसरण द्वारा प्राप्त करते हैं, तो श्वसन कर लेते हैं। उत्सर्जन माने एक्सक्रीशन, उत्सर्जन तो अमोनोटिलिक होता है, अमोनिया को बाहर निकालते हैं। अमोनोटिलिक
अमोनोटिलिक, माने अमोनिया को जल के साथ निकालते हैं, साथ उत्सर्जित करते हैं। तो अमोनिया को सीधे बाहर निकाल देते हैं जल के साथ, तो ये अमोनोटिलिक उत्सर्जन करते हैं। अमोनोटिलिक उत्सर्जन। बिहेवियर, व्यवहार, हर प्रकार का ये रिस्पांस उद्दीपन के प्रति रिस्पांस दर्शाते हैं, जैसे जंतु दर्शाते हैं। उद्दीपन के प्रति रिस्पांस दर्शाते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, रिस्पांस, अनुक्रिया, रिस्पांस प्रदर्शित करते हैं, तो अगर देखिए बहुत ज्यादा प्रकाश है तो कम प्रकाश की ओर चले जाते हैं, तो प्रकाश की तरफ करते हैं, उसको कहते हैं फोटोटैक्सिस, प्रकाश अनुवर्तन। तो देखिए प्रकाश अनुचलन, प्रकाश के कारण अपने को हटा लेते हैं, तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश की ओर आते हैं और कम से तीव्र की ओर जाते हैं। तो प्रकाश के प्रति अनुक्रिया, ताप के प्रति अनुक्रिया, प्रकाश के प्रति अनुक्रिया, ताप, थर्मोटैक्सिस, ताप के प्रति। अगर देखिए 40 डिग्री से अधिक ताप है तो कम ताप की ओर आ जाएंगे, और कम है जैसे 0.3 है तो उच्च ताप की ओर जाएंगे। तो प्रकाश, ताप, विद्युत, रसायन, सबके प्रति ये अपनी अनुक्रिया दर्शाते हैं। कोई रासायनिक पदार्थ है तब रासायनिक, तो रासायनिक पदार्थ के प्रति, तो देखिए सभी चीजों के प्रति ये अपनी अनुक्रिया को दर्शाते रहते हैं अपनी, उसके लिए पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव माने उसकी तरफ जाना, निगेटिव से विपरीत जाना। फिर जनन, रिप्रोडक्शन, जनन। अब देखिए जनन पाया जाता है माने अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ये अपनी संख्या को तो निम्न प्रकार से बढ़ाते हैं। निम्न प्रकार से बढ़ाते हैं। जैसे आपका एक होता है, सबसे मेन पाया जाता है द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है बाइनरी फिजन, माने दो बराबर भागों में टूट जाते हैं और दोनों भाग नया बना लेते हैं। सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। तो मुख्य रूप से कौन सा जनन पाया, क्या पाया था, बाइनरी फिजन। आप उसमें पढ़ाया था बैक्टीरिया में, तो वैसे यहाँ भी होता है, माइटोसिस डिवीजन होगा, सूत्री विभाजन होगा, 1 से 2 बन जाते हैं। माइटोसिस द्वारा एक जनक से 2 हो जाते हैं, एक जनक से 2 उत्तरी बना लेते हैं, 1 से 2 बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे वहाँ आपने 20 मिनट पढ़ा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये द्विविखंडन होता है। बहुविखंडन भी होता है, इंसिस्टमेंट, बहुविखंडन, इंसिस्टमेंट, सिस्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कवर बना लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में कवर बना लेते हैं, अनुकूल परिस्थिति में नया बनाते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति में होगा, प्रतिकूल परिस्थिति, और स्पोरलेशन करते हैं, बीजाणुजनन, बीजाणु भी बनाते हैं। फिर लैंगिक जनन होता है, कौन सा, लैंगिक जनन कॉन्जुगेशन से होता है। लैंगिक जनन, लैंगिक
जनन, लैंगिक जनन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से होता है, संयुग्मन द्वारा। यहाँ संयुग्मन क्रिया होती है और एक से अपना संख्या बढ़ाते रहते हैं, तो कॉन्जुगेशन द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। और मुख्य रूप से बाइनरी फिजन ही करते हैं। मुख्य रूप से कौन सा फिजन करते हैं? बाइनरी फिजन, द्विविखंडन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा द्विविखंडन पाया जाता है। इसके अलावा भी ये जनन विधियाँ पाई जाती हैं। तो इसके अलावा भी कई जनन विधियाँ पाई जाती हैं। आप देख रहे हैं इसमें कई प्रकार का जनन मिलता है, तो कई प्रकार का जनन पाया जा रहा है। तो ये देखिए अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। अब आता है इनके सब फाइलम के ये या इनके ग्रुप्स। प्रोटोजोआ को गति के आधार पर प्रचलन के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है। प्रोटोजोआ संघ के 4 उपसंघ बना दिए गए। ये प्रोटोजोआ एक संघ है। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एक संघ है और इस संघ के 4 उपसंघ कर दिए गए। किसके आधार पर? प्रचलन के आधार पर, गति के आधार पर। तो एक बनाया गया मैस्टिकोफोरा, माने फ्लैजला द्वारा गति करने वाले मैस्टिकोफोरा, फ्लैजला द्वारा गति। किससे गति करेंगे? फ्लैजला द्वारा गमन। तो जब करते तो इस पे आ जाते हैं। फिर दूसरे बनाया गया अमीबिडा, अमीबिडा सार्कोडाइना, ओमीबिडा या सार्कोडाइना। तो अमीबिडा या सार्कोडाइना ये क्या है? कूटपाद द्वारा गति करते हैं। इससे कूटपाद से जो गति करते हैं वो इसमें आते हैं। कूटपाद से गति करने वाले गति वही गमन, जब कूटपाद से गमन करते हैं वो इसमें आ जाते हैं, अमीबा, एंटमीबा वगैरह। और फिर सीलिएटा, सीलिएटा माने सीलिया द्वारा गमन, रोमाग द्वारा गमन, सीलिया द्वारा गमन। तो इसमें आपका पैरामीशियम वगैरह आ जाते हैं। और एक होता है जिसमें गमन अंग नहीं होते हैं, बीजाणु बनाते हैं, उसको कहते हैं स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। इनके पास क्या नहीं होता है? गमन अंग नहीं होते हैं, गमन अंग नहीं होते हैं, बीजाणु बनाते हैं। गमन अंग नहीं होते लेकिन बीजाणु बनाते हैं, वो इस पे आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको 2-3 उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे एक आप ट्रिपैनोसोमा पढ़ेंगे, ट्रिपैनोसोमा। एक आप लीशमानिया पढ़ेंगे, लीशमानिया। एक आप ट्राइकोमोनास होता है, ट्राइकोमोनास। ट्राइकोनिम्फा होता है, ये सब फ्लैजला वाले होते हैं। ट्राइकोनिम्फा होता है, ये सभी आपके फ्लैजला वाले होते हैं। तो ये सब ट्राइकोमोनास और ट्राइकोनिम्फा और ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया। इसमें तो अमीबा, एंटमीबा, एंटअमीबा, इसकी 3 वैरायटी हैं, अमीबा, एंटमीबा, रेडियोलेरियंस, रेडियोलेरियंस, फोरामिनिफेरेंस, रेडियोलेरियंस, ये सब इसमें आते हैं। और इसमें पैरामीशियम वैलेंटिडियम आता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम वैलेंटिडियम, ये सब सीलिया वाले होते हैं। और
इसमें आपका आता है प्लाज्मोडियम, इससे मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, इसी से मलेरिया होता है। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है इनके, ये एग्जाम्पल बता दिए मैंने। अब एक को इसी में थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, और प्लाज्मोडियम को सिर्फ 12th में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ NCERT में है, तो थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। तो ये आपके 4 किसके आधार पर, गमन अंग के आधार पर। गमन अंग है मेस्टिगोफोरा, अमीबिडा और सिलेटा, ये इनके क्या है, गमन अंग। उस गमन, अब आप देखिए, तो पहला हम लेते हैं ट्रिपैनोसोमा। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिपैनोसोमा की। देखिए ट्रिपैनोसोमा को अगर हम देखेंगे तो ये इस टाइप का होता है। इस टाइप का, ये देखिए, ये स्पष्ट वही फ्लैजला है। फ्लैजला माने आपका कशाभिक है, कशाभिक माने फ्लैजला। ये एक ही फ्लैजला है, निकल यहाँ से रहा है, जिस बिंदु से निकलता है उसको कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। ब्लीफेरोप्लास्ट, बेसल ग्रेनुलर ब्लीफेरोप्लास्ट। देखिए ये एक ही फ्लैजला है, ये बीच बीच में बॉडी वॉल को बीट करता है और ये फ्री निकला रहता है। एक ये न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है केंद्रक, और ये इसमें इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो झिल्ली है वो पेलिकल है, ये ऊर्जा के लिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये इस पे आप क्या क्या है, पेलिकल। तो पूरी झिल्ली है ये पेलिकल, पेलिकल का कवर होता है। अब आप इसके बारे में जाने ट्रिपैनोसोमा के बारे में। ये द्विकोषीय परजीवी होता है। कौन, ट्रिपैनोसोमा। ये आपका ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा कैसा होता है, द्विकोषीय परजीवी प्रोटोजोन है। द्विकोषीय परजीवी प्रोटोजोन मतलब क्या है, इसके 2 कोशल होते हैं, 2 होस्ट होते हैं, 2 होस्ट होते हैं, 2 लोगों में रहता है। इसका जीवन चक्र 2 जीवों में चलता है। जीवन चक्र 2 कोषों में चलता है, 2 कोषों में पाया जाता है। तो एक रहता है प्राइमरी होस्ट, जिसको प्राथमिक पोषक मानव होता है। प्राथमिक पोषक, प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट मानव होता है। और द्वितीयक पोषक, द्वितीयक पोषक सीसी फ्लाई होता है। सीसी फ्लाई, सी फ्लाई मक्खी। और ये मक्खी इंडिया में नहीं पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, इसलिए ये अफ्रीका में रोग होगा। ये अफ्रीका में मिलता है, यह अफ्रीका में पाया जाता है। ये मक्खी अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका में मिलता है। और इससे कौन सा रोग हो जाता है, ये स्लीपिंग सिकनेस रोग देता है। अफ्रीकन लोगों को पाया जाता है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, नींद बढ़ती चली जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस। अब ये बडिंग वही बाइनरी फिजन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाता है, द्विविखंडन द्वारा जन्म करता है। और कोई जन्म करता है, द्विविखंडन द्वारा जन्म करता है।
और निद्रा रोग होता है अफ्रीका में पाया जाता है। इस मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लोसाइना पेल्पेलिस। मक्खी माने टीसी का साइंटिफिक नेम टीएससी का वैज्ञानिक नाम ग्लोसाइना पेल्पेलिस है। और इसकी दो वैरायटी मेन रूप से मिलती हैं। ट्रिपेनोसोमा की कितनी? दो वैरायटी है, ट्रिपेनोसोमा रोडेंसी और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी। ट्रिपेनोसोमा रोडेंसी और गैम्बियंसी। रोडेंसी और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी। रोडियंसी और गैम्बियंसी ये दो वैरायटी ज़्यादातर पाई जाती है। और निद्रा रोग देता है, स्लीपिंग सिकनेस देता है। नींद बढ़ती चली जाएगी, एक दिन व्यक्ति गहरी निद्रा में सो जाता है, तो नींद देने वाला रोग होता है। एक इसकी वैरायटी और है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, जिससे चगाद रोग होता है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से चगाद रोग होता है, चगाद रोग। और ये रोग अफ्रीका, कार्गो, नाइजीरिया उधर ही मिलता है, अफ्रीकन कंट्री में सब मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मक्खी है सीसी मक्खी, वो आपको इंडिया में नहीं मिलती। इसकी एक वैरायटी इंडिया में मिलती है, पॉलीमॉर्फिक होता है, बहु रूपों मिलता है। तो एक रूप इसका इंडिया में पाया जाता है, और वो भी कहाँ पर? ये उत्तर भारत में मिलता है, दिल्ली और पंजाब और कश्मीर और थोड़ा सा ये आपके नॉर्थ इंडिया में, इसमें राजस्थान भी आ जाता है, थोड़ा थोड़ा इन जगह मिलता है। और उससे लीशमानिया कहते हैं, काला दार या दमदम फीवर होता है। तो देखिए इसकी एक वैरायटी इंडिया में जो मिलती है उसका नाम है लीशमानिया। ये इंडिया में पाया जाता है। एक इस तरह वाला ट्रिपेनोसोमा इंडिया में मिलता है, इसे कहते हैं लीशमानिया। तो लीशमानिया यह भी द्विकोषीय होता है। यह द्विकोषीय परजीवी, बिल्कुल इसी तरह परजीवी प्रोटोजोन, जैसे वो था वैसे ये है बस। और दो पोषण इसके भी हैं, दो पोषण इसके भी हैं, तो दो पोषण रहते हैं, दो पोषण होते हैं। जैसे वहां दो पोषण थे, मानव और मक्खी, यहाँ भी होता है मानव और मक्खी, लेकिन यहाँ मक्खी दूसरी होती है। तो प्राथमिक पोषण मानव, प्राथमिक पोषण इसका होता है मानव, और द्वितीयक पोषण इसका होता है सैंड फ्लाई, बालूका मक्खी। सैंड फ्लाई होती है, सैंड फ्लाई, बालूका मक्खी। देखिए द्वितीयक पोषण इसका बालूका मक्खी है। तो ये मक्खी यहाँ मिलती है, ये मक्खी उत्तर भारत में पाई जाती है, इसलिए ये इंडिया में होता है। सैंड फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है फ्लीबोटेमस। इसका वैज्ञानिक नाम है फ्लीबोटेमस। तो ये इंडिया में पाया जाता है। सैंड फ्लाई इंडिया में मिलती है। अच्छा, इससे दमदम रोग होता है, इससे दमदम या काला अजार रोग होता है। काला अजार रोग होता है। ये इंडिया में कहाँ मिलता है? दिल्ली, पंजाब इस क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर भारत में ही मिलता है, क्योंकि बालूका मक्खी जैसे वो अफ्रीका में थी, लेकिन इंडिया में पाई जाती है। तो इसको कहते हैं लीशमानिया। ट्राइकोमोनास जननांगों में भी रोग हो जाता है। ट्राइकोनिम्फा तो उस पे रहता है, आपके दीमक में रहता है, उसका सेल्यूलोज पाचन कराता है। और ट्राइकोमोनास टीनक्स आपके दांत में पायरिया देता है। और ट्राइकोमोनास वैजाइनैलिस वो आपके जननांग को रोग देता है, ल्यूकोरिया रोग देता है औरतों को, तो ल्यूकोरिया रोग बना देता है। तो ट्राइकोमोनास जो वैजाइनैलिस होता है, कौन सा?
ट्राइकोमोनास वेजाइनिलिस, वेजाइनिलिस, इससे एसटीडी रोग, एसटीडी माने सेक्स ट्रांसमिटेड रोग, ल्यूकोरिया होता है। सफेद पानी वेजाइना से निकलता है, ल्यूकोरिया हो जाता है। तो ल्यूकोरिया रहता है, उससे फिर प्रोस्टेट में कमी आने लगती है, ये होता है। और ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ये पायरिया देता है। ट्राइकोमोनास टीनेक्स से पायरिया बनता है, दांतों में पायरिया, पायरिया दांत का रोग, तो दांत में होता है पायरिया रोग, वो जननांग में होता है और ये दांत में होता है। और ट्राइकोनिम्फा से कोई नुकसान नहीं उसमें रहता है। ट्राइकोनिम्फा सेलुलोज पाचन करता है, दीमक में पाया जाता है, दीमक में सहजीवी होता है, दीमक में सहजीवी, साथ साथ क्योंकि ये सेलुलोज पाचन कराता है, दीमक में सहजीवी के रूप में रहता है। क्या करता है, दीमक लकड़ी बहुत खाता है और उसके लकड़ी का पाचन माने सेलुलोज पाचन इसके द्वारा होता है। ये सब थे आपके फ्लैजला वाले, जिसमें फ्लैजला पाया जाता है, तो फ्लैजला वाले ये प्रोटोजोन थे। अब बात आती है आपका कौन सा कूदपाद वाला, उसमें अमीबा पढ़ते हैं हम। अमीबा तो आपको मालूम है, कैसा भी फैला दीजिए, कैसा भी फैला दीजिए अमीबा हो जाता है। तो अमीबा में कैसे भी निकाल दीजिए अमीबा हो जाएगा। ये न्यूक्लियस हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई, ट्राइंगेट्स हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया है। कैसा भी फैला दीजिए इसको, ये जो उभार निकल आता है इसमें कोई आकार निश्चित नहीं होता है। जो भी उभार आप बना देंगे, जो भी उभार बना देंगे वही उभार उसका सीडोपोडिया कहलाता है। कूदपाद, सीडोपोडिया, ये बनते बिगड़ते रहते हैं कूदपाद, इसी के कारण इसका आकार निश्चित नहीं हो पाता है। ये न्यूक्लियस है, केंद्रक, केंद्रक, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी के लिए होती है, वैक्यूल, संकुचनशील धानी, संकुचनशील धानी है ये। और ये इसका फूड वैक्यूल, भोजन इसमें रहता है, ये होते हैं इसके फूड वैक्यूल, भोजन टीका, यहाँ भोजन रहता है, भोजन टीका। और ये पूरी जिल्द इसकी प्लाज्मा लेमा कहलाएगी, प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा लेमा। अब आप देखिए ये आपका अमीबा है। अमीबा को रसेल वान रोजेन आपने जाना था, ये अमीबा है। तो अमीबा को किसने खोजा था? रसेल वान रोजेनहॉफ ने, रसेल वान रोजेनहॉफ ने खोजा था। अब ये रहता कहाँ है? वही हैबिटेट, आवास। ये कहाँ पर मिलता है? प्रायः स्वच्छ जल, नदी तालाब पोखर, नदी तालाब पोखर, प्रायः स्वच्छ जल, स्वच्छ जल यानी नदी तालाब पोखर झरना आदि, पोखर झरना आदि, तो इन सब में रहता है। इसका आकार अनियमित होता है, अनियमित बदलता रहता है। क्यों? सीडोपोडिया बनते और बिगड़ते रहते, कूदपाद बनते बिगड़ते रहते हैं, तो आकार इरेगुलर, कोई निश्चित आकार नहीं ले पाता है। साइज, माप,
अगर माप में देखें तो ये 0.1 से 0.6 mm का होता है, 0.1 to 0.6 mm। और एक पीलोमिक्सा होता है, जिएंट अमीबा, सबसे बड़ा पीलोमिक्सा, जिएंट अमीबा, जिएंट अमीबा, ये सबसे बड़ा अमीबा होता है, लगभग 2.5 mm। ये बहुत बड़ा अमीबा माना जाता है, जिएंट अमीबा। तो माप होता है सेल ऑर्गेनाइज, आपको बाउंड्री आपको मालूम है, प्लाज्मा लीमा की है, जल संतुलन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, भोजन के लिए फूड वैक्यूल है, गमन के लिए फूड पाद होते हैं, बहुत से फूड पाद होते हैं, फूड पाद नैनी और बनते बिगड़ते रहते हैं, बनते व बिगड़ते रहते हैं, और इनका काम है गमन। क्या है? गमन का काम करते हैं, गमन का कार्य। तो गमनांग होते हैं, इनको कहते हैं हम फूड पाद। फूड पाद के अलावा आप देखिए तो जल संतुलन के लिए क्या, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील ध्वनि। क्या है? अतिरिक्त जल को बाहर करेगी, परासरण से बराबर पानी आता रहता है, तो अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना। परासरण से जल प्रवेश करता रहता है, अतिरिक्त जल को बाहर करता है, अतिरिक्त जल को बाहर कर परासरण संतुलन करता है, परासरण संतुलन। तो परासरण संतुलन। अब देखिए स्वच्छ जल के अमीबा को समुद्र के जल में डालते हैं तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाती है। और स्वच्छ जल के अमीबा को यदि आशुद्ध जल में डाल देंगे तो बहुत तेजी से बनेगी और बिगड़ती है। तो बिगड़ने को कहते हैं सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है गायब होना, खत्म होना, और डायस्टोल का मतलब होता है पुनः बनना, पुनः बनना। तो गायब होता रहता है और बनता रहता है, तो लगातार ये क्रिया चलती रहती है, अतिरिक्त पानी को निकालता रहता है। भोजन इसमें अंतर्ग्रहण कई प्रकार से होता है। भोजन इसका क्या क्या होता है? ये शैवाल को खाता है, जीवाणु को खाता है, डायटम्स को खाता है, डायटम्स को खाता है, शैवाल या डायटम्स को खाता है। और अब इनको खाता है तो खाने के लिए देखिए, खाने के लिए इसमें अंतर्ग्रहण भी होता है, इनवेजिनेशन, इनवर्जन, तो कई प्रकार से होता है। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, इनवेजिनेशन, सर्कमवेलेशन। अगर बहुत गतिशील भोजन है तो सर्कमवेलेशन से लेता है, सर्कमवेलेशन, सर्कमफ्लुएंस आदि से आता है। जो गति नहीं करता है भोजन, जो निष्क्रिय भोजन होता है इससे लेता है, निष्क्रिय से लेता है, और सक्रिय भोजन इससे लेता है। सक्रिय भोजन यहाँ से लेता है, उसको घेरेगा फुटपाथ से, फिर अंदर करता है और पीता भी है, उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो और सभी बिहेवियर करता है, तो सेल्फ ड्रिंकिंग, सेल्फ ड्रिंकिंग माने होता है पीना, और पीने के लिए होता है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। खाने के लिए होता है फैगोसाइटोसिस, और पीने के लिए होता है पिनोसाइटोसिस। क्या जनन? तो जनन तो मुख्य रूप से क्या रहेगा? वही आपका बाइनरी फिजन, सबसे मेन होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, दो भागों में टूट जाना, सबसे ज्यादा यही जनन पाया जाता है, द्विविखंडन। सबसे ज्यादा कौन सा जनन पाया जाता है? द्विविखंडन पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा इसमें देखिए अभी आपको बताया था इंसिस्टमेंट भी होता है, होल बन जाता है, इंसिस्टमेंट भी हो जाता है, कुटी भवन, प्रतिकूल परिस्थिति में कुटी भवन कर लेता है, स्पोरलेशन कर लेता है, बीजाणु जनन, स्पोरलेशन बीजाणु जनन कर लेता है। लेकिन सामान्य रूप से वाला जनन करेगा, सामान्य रूप से कौन सा जनन होगा? द्विविखंडन, दो बराबर भागों में टूट जाएगा और नया बन जाएगा। लैंगिक जनन वैसे नहीं करता, लेकिन संयुग्मन से होता है,
संयुग्मन से लैंगिक जनन। तो इस तरह से आप देख रहे थे अमीबा। अमीबा को यदि आप कल्चर करना चाहें तो कल्चर कर सकते हैं। आप किसी भी तालाब का जल ड्रॉपर में भर लें और ये भूसे उसे वाला उसको रखकर उसमें एक आसुत जल का एक वो ले लें और उसमें भूसा डाल दें और फिर उसमें वो जल डाल दें। कुछ दिन बाद देखेंगे उसमें अमीबा पनप जाते हैं। इस तालाब पोखर जलाशय में रहता है, अनियमित आकार का होता है, कूटपात द्वारा गठित करता है, कूटपात बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इसका आकार अनिश्चित रहता है। अब होता है एंट अमीबा की बात करेंगे हम। देखिए अमीबा जैसा ही होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन उसका आकार निश्चित होता है। एंट अमीबा ये परजीवी अमीबा होता है। एंटा अमीबा, एंटा अमीबा, एंटा अमीबा मतलब कैसा हुआ? परजीवी अमीबा, पोषद में रहता है। यह परजीवी अमीबा होता है। अब इसकी 3 वैरायटी हैं। एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एक एंट अमीबा जिंजीबेलिस, और एंट अमीबा कोली। 3 वैरायटी इसकी मिलती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जनरली एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानी जाती है। ये आपके बड़ी आंत के कोलोन भाग में रहता है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। ये आपकी आरबीसी को खाता है। ये एक कोषीय परजीवी सिर्फ एक कोषक में रहता है, तो बड़ी आंत में रहता है। इसको ट्रोफोजॉइड कहते हैं। जॉइड, तो ये कहाँ रहता है? बड़ी आंत में रहता है। ये होता है इसका केंद्रक न्यूक्लियस, और ये होती है फूड वैक्यूल, खाद्य नलिकाएं। और ये है इसका सीडोपोडिया। केवल एक उत्पाद होता है, सिर्फ एक उत्पाद होता है इसके पास। और ये कहाँ रहता है? मानव के, गाय भैंस बैल के बड़ी आंत का परजीवी होता है और बाइनरी फ्यूजन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाता है। कौन सा जनन करता है? बाइनरी फ्यूजन। द्विविखंडन द्वारा अब 2 बन जाते हैं। ये करीब 20 से 30 माइक्रोन व्यास होता है और इसके 2 बच्चे बनते हैं 12 से 15 माइक्रोन के होते हैं। इन्हें माइमुटा कहते हैं। कौन सा विखंडन? बाइनरी फ्यूजन किया। द्विविखंडन, मुख्य रूप से जनन इनमें द्विविखंडन होता है। अब क्या होगा? इनके ऊपर कवर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर परजीवी बचाव नहीं कर पाते हैं, ये कवर बना लेते हैं। अब देखिए इंसिस्टमेंट कहलाता है। क्या बना लेते हैं? सिस्ट। तो ये एक केंद्र की सिस्ट है, केंद्रकीय सिस्ट अवस्था। फिर आपका हो जाता है द्विकेंद्र की, माने इसका केंद्रक अंदर टूट जाता है और 1 से 2 केंद्रक हो गए। फिर क्या हो जाता है? 4 केंद्रक अवस्था, 4 केंद्रक बन जाते हैं। देखिए 4 केंद्रक हो गए। 4 केंद्रक के बाद इसका सिस्ट फट जाता है और यही अवस्था संक्रामक होती है। संक्रामक अवस्था, चतुर्केंद्र की अवस्था कितनी रहती है? टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज। इसी अवस्था में आपको पेचिस आती है और पेचिस के साथ ये बाहर निकल आते हैं। लूज मोशन आता है और ये निकल आता है शरीर से बाहर। कौन? ये। और फिर ये एंट्री कर जाते हैं संक्रमित भोजन। किसके साथ? संक्रमित भोजन जल मृदा के साथ। भोजन जल मृदा से प्रवेश करते हैं, मृदा से प्रवेश करते हैं, नए पोषक में प्रवेश। अब जिससे निकला दूसरे में गया 4। अब ये देखिए चारों इसके टूट जाते हैं और 8 छोटे छोटे अमीबा पेट में बन जाते हैं। 8 अमीबा बनेंगे। कितने बन जाते हैं? 1 से 8 अमीबा बन जाते हैं। फिर बड़े होकर इसी तरह के हो जाते हैं और आपको अल्सर दे देते हैं। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन है?
एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा हिस्टोलिटिका। ये आपके बड़ी आंत में रहता है और पेचिस रोग देता है, पेचिस रोग उत्पन्न करता है। मेट्रोजिल्टीरिया फोर्टिस में काम करते हैं। हाइजीन मेन होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता, टॉयलेट का हाथ अच्छे ढंग से साफ किया जाए, ये नहीं हो पाता है। ये आपका है। और जिंजीविलिस तो आपके दांत में रहता है, मसूड़ों को कमजोर कर देता है, उससे पस आता है। तो जिंजीविलिस दांत में रहता है। कोलाई से आपको कोई नुकसान नहीं होता है। कोलाई एक तरह का सहजीवी मान लेते हैं, ये हमारे अंदर उन बैक्टीरिया को खाता है जो नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो आपको पेचिस देता है, लूज मोशन देता है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये आपके अमीबा हो गए। ठीक, तो आपको दो मैंने बता दिए। क्या क्या बता दिया? एक आपको बता दिया इसका मैस्टिगोफोरा फ्लैजला वाला, और एक इससे बता दिया। कल अब आपको बताऊंगा इसका सीलिया और स्पोरो वाला, तो वो कल बताऊंगा। ठीक, पढ़िएगा। ओके, नंबर आपको सबको मालूम ही है, 777 20 26 164। ठीक, ओके।